नमस्कार दोस्तों। हमारे HTML पेज के अंदर ऐसा एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस फॉर्म में ढेर सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट की। एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। पहले हम लोग आउटपुट देखेंगे और फिर इसका कोड कैसे क्रिएट किया है हमने वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है HTML फॉर्म। देन यहाँ पे देखिए एक फॉर्म क्रिएट किया है, तो आपको ये ऐसे बॉर्डर नजर आएगी। यहाँ पे इसे टाइटल भी दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यूजर कुछ डेटा टाइप कर सकता है, फॉर एग्जांपल ऐसे। ओके, यहाँ पे उसका लेबल लिखा हुआ है। देन उसके नीचे एक रेडियो बटन वाला फील्ड है जहाँ पे ABC ऐसे 3 रेडियो बटन हैं, जिसमें से एक बार में यूजर किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाएगा। देखिए, मैं अगर A को सिलेक्ट करूँ तो C अनसिलेक्ट हो जाता है, B को सिलेक्ट करूँ तो A अनसिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे है रेडियो बटन। देन उसके नीचे है चेक बॉक्सेस, यहाँ पे यूजर मल्टीपल चीजें चेक या अनचेक कर सकता है। ठीक है, ऐसे। देन इसके नीचे है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस लिस्ट में से यूजर किसी भी एक आइटम को एक बार में सिलेक्ट कर सकता है, ऐसे। देन यहाँ पे आता है एक टेक्स्ट एरिया। अगर आपको ढेर सारा डेटा टाइप करना है तो इसके लिए आपको मल्टीपल लाइंस वाला ये टेक्स्ट एरिया मिल जाता है, ऐसे। ओके, इसकी हाइट और विड्थ आप जैसे चाहें सेट कर सकते हैं। देन ये एक फॉर्म फील्ड है जहाँ पे हम लोग यहाँ ये जो ABC है इनमें से कोई एक डेटा चूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँ तो मुझे ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं ABC। इसमें से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ तो आइटम यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं और वापस इस एरो को क्लिक करूँ तो वापस कोई आइटम में सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से। ओके, ये ABC डेटा यही कहीं से आ रहा है, इन्हीं ABC में से। ठीक है। देन यहाँ पे ये स्लाइडर बटन है, ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे सबमिट बटन है, इसको फिलहाल क्लिक करने से कोई खास ऑपरेशन होता नहीं है, सिर्फ ये सारा फॉर्म जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। ओके, जो ओरिजिनल इसके इनपुट्स थे फॉर्म में हमारे वो सारे आ जाते हैं। देखिए, ओरिजिनली फॉर्म जो है पूरा रिफ्रेश हो गया। तो ये सारा फॉर्म हमारे HTML पेज के अंदर कैसे क्रिएट करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब कोड देखते हैं। तो ये है हमारी index.html फाइल। सबसे पहले यहाँ पे है HTML टैग, उसके अंदर है बॉडी टैग। सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, हेडिंग को प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे H1 हेडिंग टैग का यूज किया है और उसमें HTML फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारा ये जो हेडिंग है वो प्रिंट हो गया H1। देन उस हेडिंग के नीचे हमने फॉर्म टैग का यूज किया है, उसके अंदर फील्ड सेट टैग का यूज किया है। ओके, तो हमारा ये जो बॉर्डर है ये तो क्रिएट हो गया फॉर्म का। देन अभी ये जो टाइटल है ये हमें प्रिंट करना है इस बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक लेजेंड टैग का यूज किया है। ओके, लेजेंड टैग, और इसके अंदर हमने टाइटल ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे ऐसे एज अ टाइटल आपको दिखाई देगा। देन अभी हमें क्रिएट करना है ये वाला पार्ट, एक तो ये लेबल और एक टेक्स्ट फील्ड। कैसे करेंगे, लेबल के लिए हमने यहाँ पे लेबल टैग का यूज किया है और यहाँ पे जो भी लेबल आपको लिखना है वो लिखा है। देन मुझे जाना है दूसरी लाइन पे, निचली लाइन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है। और उसके नीचे अब मैंने इनपुट टैग का यूज किया। ओके, इनपुट टैग का टाइप है टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया जिसमें हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे टाइप कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने IT वाला ऐसे रखी हुई है, इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट उसमें IT वाला ऐसे दिखाई दे रहा था। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, पासवर्ड होता है, वगैरह वगैरह। अब ये वाला पार्ट तो बन गया। अब मुझे जाना है निचली लाइन पे, तो मैंने लाइन ब्रेक टैग का यूज किया। अब आ गए यहाँ पे। अब हमें ये जो रेडियो बटन वाला पार्ट है इसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने लेबल क्रिएट किया, लेबल टैग का यूज किया और उसमें रेडियो बटन ऐसे लिखा। तो ये वाला पार्ट तो है वो बन गया लेबल से। अब हमें 3 रेडियो बटन क्रिएट करने हैं, A, B और C। कैसे करेंगे, इनपुट टैग का यूज करेंगे, टाइप होगा रेडियो, वैल्यू होगी A और इसको कुछ नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे सम कॉमन नेम ऐसा लिखा हुआ है। तो इससे क्या हो गया, रेडियो बटन का ये जो गोला है ना ये क्रिएट हुआ है। अभी तक ये A वाला पार्ट नहीं क्रिएट हुआ है। ओके, ये सर्कल ही क्रिएट हुआ है। तो अब वो A वाला पार्ट क्रिएट करने के लिए हमें लेबल टैग का यूज करना पड़ेगा और लेबल के अंदर हमने A ऐसा लिखा हुआ है। याद रखिए, जो लेबल आप यहाँ पे लिख रहे हैं वही नाम, वही टेक्स्ट आपको यहाँ पे वैल्यू में भी लिखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे हमारा एक रेडियो बटन क्रिएट हो गया, जिसमें यहाँ पहले हमने वो सर्कल क्रिएट किया रेडियो बटन का और उसके आगे उसका लेबल लिखा। तो ये वाला पार्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो सिर्फ उसी को आपको कॉपी करना है और नीचे 2 बार पेस्ट करना है। ओके, B और C के लिए देखिए यहाँ पे भी सेम कोड लिखा हुआ है। इनपुट टैग है, टाइप है रेडियो, अब वैल्यू है B। और ये जो नेम है ना ये आपको सेम नेम रखना है हर जगह पे। जो भी आप नाम रखना चाहिए, ABCD XYZ, जो भी आपको नाम रखना है, ये नाम आपको तीनों रेडियो बटन्स में सेम रखना है। ठीक है,
ये क्यों करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे वो बी वाला गोला तैयार हो गया, सर्कल तैयार हो गया, और उसके आजू बाजू में हमने बी वाला लेबल भी प्रिंट कर दिया। सिमिलरली सी के लिए भी इनपुट टैग है, टाइप है रेडियो, वैल्यू है सी, नेम वही है जो ऊपर लिखा हुआ था। तो वो सी वाला सर्कल तैयार हो गया, उसके बाजू में हमने सी वाला लेबल भी प्रिंट किया। अब ये नेम सेम क्यों रखना है? क्योंकि हमें क्या करना है, जब एक रेडियो बटन सिलेक्ट हो तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, एक बार में एक ही रेडियो बटन को यूजर सिलेक्ट कर पाएगा, ऐसे फंक्शनलिटी हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें करना है कि यहाँ पे सबका नाम हमें सेम रखना है। अगर मैं सबका नाम सेम ना रखूँ, ओके, यहाँ पे मैं कुछ XYZ रखूँ तो क्या होगा? चलिए इसे रन करके देखते हैं। अभी मैंने ए वाले का नाम अलग रखा है, बी और सी का नाम अभी भी सेम है। देखिए, तो मैं ए को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, अब मैं बी को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर अब मैं सी को सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ बी अनसिलेक्ट होगा। देखिए, अब अगर मैं बी को सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ सी अनसिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल बी और सी का ही नाम सेम है, ए का नाम अलग ही है, मतलब ए अलग ही एंटिटी चल रहा है। ओके, वो अपने ही ट्रिप पे है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें सबका नाम सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके तीनों रेडियो बटन जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और एक सिलेक्ट होने पे दूसरा अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन वाला पार्ट। फिर से हमने लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है ताकि हम लोग नीचे दूसरी लाइन पे आ सके। अब हमें क्रिएट करना है ये चेकबॉक्स वाला पार्ट। सबसे पहले चेकबॉक्स वाला लेबल प्रिंट करेंगे। देखिए, यहाँ पे लेबल टैग का यूज किया है जिसमें चेकबॉक्स कोलन ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे 3 चेकबॉक्स क्रिएट करने हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले हम लोग ये स्क्वायर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? इनपुट टैग का यूज करेंगे, इसमें टाइप है चेकबॉक्स, तो ये स्क्वायर जो है वो क्रिएट हो गया, ये वाला। उसके आगे लेबल दिखाना है, तो लेबल टैग का यूज किया, उसके अंदर ए लिखा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ए वाला चेकबॉक्स पूरी तरीके से तैयार हो गया। सिमिलरली आपको कॉपी पेस्ट करना है बी वाले में भी और सी वाले में भी। यहाँ पे हमारे तीनों चेकबॉक्स क्रिएट हो गए। आप यहाँ पे मल्टीपल चेकबॉक्स को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले ये पार्ट खत्म होने के बाद हम लोग लाइन ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम लोग नीचे वाली लाइन पे आ सके। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे पहले ये वाला पार्ट हमें लेबल से लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट किया जिसमें लिखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन अब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें ABCD आइटम्स हैं, ये कैसे क्रिएट करना है? इसके लिए आपको सिलेक्ट टैग का यूज करना है। ओके, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज किया है, और इसके अंदर उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको जितने भी आइटम्स दिखाने हैं वो इस तरह से ऑप्शन टैग का यूज करके आप लोग दिखा सकते हैं। ऑप्शन टैग को लिखना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। ऐसे मैंने 4 बार किया है ABCD। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी, उसके अंदर ABCD आइटम्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर से हम लोग आगे निचली लाइन पे लाइन ब्रेक का यूज किया है। अब हमें ये टेक्स्ट एरिया बनाना है। ओके, कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग का हमने यूज किया है। अब ये टेक्स्ट एरिया कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, वो हमें मेंशन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे मेंशन? कितने रोज तक ये फैला होना चाहिए और कितने कॉलम्स तक ये फैला होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो मैंने कहा है कि 10 रोज तक फैला होना चाहिए, मतलब वर्टिकली ये 10 रोज तक लंबा होना चाहिए, और कॉलम्स क्या है 10, मतलब हॉरिजॉन्टली ये 10 कॉलम तक चौड़ा होना चाहिए। अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसे 20 कर दूं, देखिए क्या होगा, इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई। ओके, अगर मैं इसे 5 कर दूं तो क्या होगा, इसकी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, हाइट कम हो। ठीक है, इसे अगर 50 कर दूं तो विड्थ और भी लंबी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का यूज करके आप उसकी हाइट और विड्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी टेक्स्ट आपको दिखाना है, बड़ा सा टेक्स्ट, वो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, लंबा सा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को मैंने क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया। फिर मैं आता हूँ निचली लाइन पे BR टैग का यूज करके। अब देखते हैं कि इस डेटा लिस्ट को कैसे क्रिएट किया है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक इनपुट टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है और उसे कुछ नाम देना है। देन उस इनपुट टैग के अंदर एक डेटा लिस्ट टैग का यूज करना है और इसको एक आईडी देना है। अब आईडी आपको वही देना है जो नाम आपने यहाँ पे लिस्ट को दिया है। ओके, दोनों के नाम सेम होने चाहिए। और इस डेटा लिस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको भरने हैं वो इस तरह से ऑप्शन टैग का यूज करके आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन टैग का यूज किया है, वैल्यू दी है A, B और C, तो 3 आइटम्स हमारे लिस्ट के अंदर होंगे। तो जब भी मैं इस एरो को क्लिक करूंगा वो ABC आइटम मुझे दिखाई देंगे, मैं किसी भी आइटम को यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेटा लिस्ट वाली फील्ड जो है वो क्रिएट हो इस तरह से। ये नाम आपको सेम देना है, इतना आप याद रखिए। फिर हम लोग आते हैं निचली लाइन पे। अब ये जो स्लाइडर वाला पार्ट है ये हमें क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग यूज किया है जिसका टाइप है रेंज। ओके, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी है 50। ओके, ये 0 से लेकर 100 तक इसकी वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने 50 रखी है। तो क्या होता है, देखिए, ये बिल्कुल इस
रेंज के बीच में 50 में, अगर मैं इसे 100 कर दूं तो ये एकदम राइट साइड में दिखाई देगा। देखिए राइट साइड में आ गया। अगर इसे 0 कर दूं तो एकदम लेफ्ट साइड में चला जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में आ गया। तो ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कहाँ पे होनी चाहिए ये आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर दो। देखिए एकदम बीच में आ गया। और फिर आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो स्लाइडर वाला बटन। देन फिर से हम लोग निचली लाइन पे आ रहे हैं बीआर टैग का यूज करके। अब हमें वो सबमिट बटन क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए इनपुट टैग का यूज किया है, टाइप इस बार है सबमिट, और उस सब बटन के ऊपर कौन सा टेक्स्ट दिखना चाहिए उस टेक्स्ट का नाम हमने लिखा है। तो ये सबमिट ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे XYZ लिखूं तो यहाँ पे भी XYZ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका नाम आता है और यहाँ टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फील्ड सेट टैग और फॉर्म टैग क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा फॉर्म जो यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमारे HTML पेज के अंदर। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, ये जो टेक्स्ट एरिया है, ये देखिए यहाँ 2 लाइंस दिखाई दे रही होंगी आपको। इनको पकड़ के देखिए, मैं जब भी माउस अपना इन लाइंस के करीब लेके जाता हूँ इस तरह से, देखिए तो ऐसे 2 एरो वाला एक लाइन तैयार हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के इस टेक्स्ट एरिया को ऐसा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ को हम लोग ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसका उसके अंदर का टेक्स्ट भी उसके हाइट और विड्थ के हिसाब से देखिए कैसे कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग उसकी हाइट और विड्थ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये मैं बताना भूल गया था। तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।